हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदु दोलन स्रोत से 10 मीटर तथा 15 मीटर की दूरी पर हैं। दोलन काल 0.05 सेकंड है। तरंग का वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों बिंदुओं के बीच में दोलनों की कलांतर क्या है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक तरंग का स्रोत है, उसको हम एस बोल देते हैं, जो कि क्या कर रहा है कि तरंग का उत्पादन कर रहा है। मान लेते हैं कि वो तरंग कुछ इस तरीके से आगे की तरफ जा रही है, और मान लेते हैं कि जो यहाँ पे सभी कण हैं वो एक सरल आवत गति कर रहे हैं तरंग के। तो इस अवस्था में जो तरंग का समीकरण लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा y बराबर जो भी उनका आयाम होगा a गुणे साइन अथवा कॉस, उसके अंदर लिखेंगे धन ऋण के एक्स, धन ऋण ओमेगा टी और धन ऋण फाई। तो इस मुख्य अवधारणा से नहीं, जो यहाँ पे k होता है उसका मान होता है 2 पाई भागे लैम्डा, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई भागे टी, और जो यहाँ पे तरंग की गति होती है उसे दिया जाता है ओमेगा भागे k से। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल, यहां पर उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जो तरंग है उसका समीकरण दिया जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी धन के एक्स धन फाई से। इस अवस्था में जो एक हम यहां पे क्या करते हैं, दो कण ले लेते हैं, जो कि मान लेते हैं कि स्रोत S से x1 एवं x2 दूरी पर हैं। इस अवस्था में हम ये प्रथम कण के लिए समीकरण लिखेंगे y बराबर a साइन किसी भी क्षण पर, मान लीजिए t क्षण पर, के x1 धन फाई। अब क्योंकि जो यहां दूसरा वाला कण है वो भी इसी स्रोत से उत्पन्न हुआ है, तो उसके लिए जो ये फाई है वो समान होगा, तो इसलिए इसके लिए लिखा जाएगा समीकरण y बराबर, और a भी समान होगा साइन ओमेगा टी धन के x2 धन फाई। तो यहां से अब हम अगर ये प्रथम कण और द्वितीय कण इन दोनों के बीच में कलांतर लिखना चाहें, 1 व 2 के बीच कलांतर, तो ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि इनके जो ये कोण हैं उनका ही अंतर है। अब इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो फाई दोनों में उभयनिष्ठ है, ओमेगा टी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो वो दोनों तो कट जाएंगे। लेकिन x1 और x2 वाला जो पद है, लेकिन के x1 और के x2 वाला पद है वो बच जाएगा। तो यहां लिखेंगे के x1 ऋण x2, x2 ऋण x1, तो ये हो जाएगा 1 और 2 के बीच में कलांतर। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो दो बिंदु हैं उनके बीच में उनका जो स्रोत से दूरी है वो है 10 मीटर और 15 मीटर। तो यहाँ पे हम x2 का मान ले लेंगे 15 मीटर के बराबर, x1 का मान में ले लेंगे हम 10 मीटर के बराबर। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जो उनका दोलन काल है, अर्थात यहाँ पे समय काल हमें दिया गया है t का मान, आवर्त काल, अर्थात यहाँ पे हमें आवर्त काल t का मान दिया गया है जो कि है 0.05 सेकेंड में दिया गया है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जो तरंग का वेग है v वो है 300 मीटर प्रति सेकेंड, 300 मीटर प्रति सेकेंड। तो जैसा कि हमने अभी बात किया कि जो ओमेगा होगा वो होगा 2 पाई भागे टी, तो यहां से ओमेगा का आपको मान मिलेगा 2 पाई भागे टी, जिसका मान दिया गया है 0.05, और जो तरंग का वेग होता है वो होता है ओमेगा भागे के, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो के होगा वो हो जाएगा ओमेगा भागे वी के बराबर। ओमेगा जिसका मान यहाँ पे है 2 पाई भागे 0.05, तरंग का वेग जो कि यहाँ पे दिया गया है 300 के बराबर। तो यहां से आपको के का मान मिल रहा है के बराबर 2 पाई भागे 15 के बराबर। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो कलांतर है जिसको हम डेल्टा फाई बोल देते हैं वो है यहाँ पे डेल्टा फाई बराबर के x2 जो कि है 15 ऋण x1 जो कि है 10। के की जगह पे भी मान रख देते हैं 2 पाई भागे 15, और यहाँ गुणा करेंगे 15 ऋण 10 मतलब 5, तो यहाँ मिल रहा है आपको 2 पाई भागे 3, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन ही सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।